एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम से उदाहरण नंबर 1 जो कि एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 में उदाहरण नंबर 1 है कि 40, 52 और 12, 576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसान विधि से आपको बतलाने वाला हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 1 है जो कि पेज संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 5 है। आपके जो एनसीईआरटी का बुक है हिंदी मीडियम का, उसमें पेज संख्या 5 और उदाहरण नंबर 1 और प्रश्न कह रहा है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसको आप देख सकते हैं, उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझाया हूं, फिर भी आप यहां पर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमको एक रफ कार्य के लिए एक पेपर लेना होगा और उसमें हम लिखते हैं रफ कार्य हेतु, रफ कार्य हेतु, रफ कार्य हेतु। रफ कार्य के लिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले 40, 52 और 12576 इसमें जो बड़ा है तो 12576 इसमें क्या है, बड़ा है, तो 12576 को यहाँ पे लिखेंगे 12576। इसको बनाना है हमें भाज्य, क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, और 40, 52 को भाजक बना देना है। क्या बनाना है, 40, 52 को भाजक बनाना है। 40, 52 को भाजक बनाएंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, जिस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूं इसी तरह आपको लिखना है। तो इसको यदि 4 तिया 12, यदि 3 से भाग लगाते हैं, 3 से, कितना से, तो 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15 के 5 हासिल 1 और 0 के 0 और 1 के 1 आ जाएगा और 4 तिया 12। अब इसको इसमें से यदि घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। इतना प्रक्रिया करने के बाद अब हमको फिर इसमें आना है और यहां पर लिखना है, इसमें लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल कैसे करते हैं देखिए, हल लिखेंगे और उसके बाद फिर हल लिखने के बाद एक काम और करना है, यहां पर लिखना है 12576, 12576 और इसको ग्रेटर देन यानी जिधर बड़ा होगा उधर दोनों मुंह खुला होगा और इधर 40, 52 लिख देंगे। 40, 52 यानी ये इंडिकेट करता है कि 12576 बड़ा है और जो बड़ा होता है उसको भाज्य बनाया जाता है और 40, 52 जो है ये छोटा है। किससे छोटा है, 12576 से। अब हमने जो रफ कार्य में किया था यानी ये भाज्य, इसको पहले लिखना है। यानी अब यहाँ पर एक स्थिति नंबर 1 डालकर अब यहाँ पे लिखना है 12576 और बराबर का निशान देकर फिर जो पहला भाजक था यानी 40, 52 पहले उसको लिखना है 40, 52। उसके बाद जो भागफल है, भागफल क्या है, 3 है, तो गुना देकर गुना 3 लिख देंगे और फिर प्लस जो शेषफल बचा, तो शेषफल कितना बचा है, 420। शेषफल कितना है, 420, तो यहां पर हमको शेषफल को लिख देना है कि 420। शेषफल क्या बचा, 420। उसके बाद अब हमको यहां पर एक चीज और लिखना है कि यहां जो है शेषफल वो 0 के बराबर नहीं है। शेषफल इक्वल टू नॉट 0, शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये क्यों लिख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि दो संख्या को उस वक्त तक भाग देना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब जब शेषफल 0 नहीं है तो फिर हमको भाग देना है। अब भाग कैसे देना है कि ये 420 जो शेषफल था इसको भाजक बना देंगे और पहला भाजक यानी 40, 52 को भाज्य बना देंगे। 40, 52 को भाज्य बनाए
और 420 को भाजक बना देंगे तो 40 52 को। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो यदि हम 9 से सॉल्व करते हैं 40, तो यदि 9 से सॉल्व करते हैं तो 4 9 36 और 1 37 हो जाएगा। तो यदि 9 से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0 के 9 0 के 0 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 और 9 चौक 36 और 1 37। अब इसको फिर घटा देंगे तो 2 में से 0 गया 2 और 15 में से 8 गया, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो किससे लेगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 और ये हो जाएगा अपने जगह 9, 9 में से 7 गया तो 2 और ये हो जाएगा 3, 3 में से 3 गया तो 3 से 3 कैंसिल। अब इस फिर पूरे प्रोसेस को यानी अब ये 40 52 को अब हमको यहाँ पर लिखना है स्थिति नंबर 2 डालकर फिर इसको वहां पे लिखना है। देखिए कैसे करते हैं 40 52 यानी ये जो है 40 52 को फिर यहाँ लिखना है, स्थिति नंबर 2 डाल देंगे और 40 52 को यहाँ पे लिखेंगे 40 52 और अब इसका जो भाजक है 420, कितना भाजक है 420 को यहाँ पे लिखना है हमको और फिर गुना देकर जो भागफल है, भागफल कितना है 9, तो 9 को फिर यहाँ पे लिखना है, फिर प्लस करके अब जो बचा है शेषफल कितना बचा है 272, तो 272 को यहाँ पे लिख देंगे 272। अब जो यहाँ पर शेषफल क्या है 0 के बराबर नहीं है तो फिर लिखना है हमको शेषफल इक्वल टू नॉट 0, शेषफल इक्वल टू नॉट 0 यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं है। फिर इस संख्या को यानी 272 को अब हमको क्या करना है 272 को भाजक बनाएंगे और 420 जो है उसको भाज्य बनाएंगे। देखिएगा 272 को भाजक बनाएंगे और 420 को भाज्य बना देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यदि 272 और 420 को सॉल्व करते हैं तो इसको जाएगा 272, तो एक बार में कितना बार में जाएगा 272। अब 10 में से 2 गया तो 8 और ये हो गया 1, 11 में से 4 गया तो 11 में से 7 गया तो 4 और ये 3 में से 1 गया तो 148 बचेगा। इस फिर पूरे प्रोसेस को यानी 272 420 और इसको फिर यहाँ लिखना है हमको स्थिति नंबर 3 डालकर, सिचुएशन नंबर 3 डालकर अब 420 को यानी ये वाला को यहाँ पे लिखेंगे 420 बराबर 272 गुना 1 प्लस 148। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे कि शेषफल इक्वल टू नॉट 0, शेषफल जो है वो क्या है 0 के बराबर नहीं है, शेषफल इक्वल टू नॉट 0 यानी शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। फिर अब 148 को जो है अब हमको भाजक बना देना है और 272 को भाज्य बना देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 148 फिर एक बार में जाएगा 148। अब 12 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा अपने जगह 6 में से 4 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 124। फिर पूरे प्रोसेस को अब हमको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे। देखिएगा 272 को पहले यहाँ लिखना है स्थिति नंबर 4 डालकर 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस 124 और यहाँ पे लिखेंगे शेषफल इक्वल टू नॉट 0, शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इतना हमने लिख दिया। तो अब फिर हमको लिखना है आगे, फिर इसको 124 को अब फिर सॉल्व करेंगे तो यानी 124 को भाजक बना देंगे। अब 148 को फिर क्या करेंगे भागफल ये भाज्य बनाएंगे, तो 148 को भाज्य बना दिया और 124 को भाजक बना दिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा एक बार में, कितना में एक बार में जाएगा तो 124 और 48, 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 1 1 कैंसिल। और फिर पूरे प्रोसेस को यहाँ पे लिखना है हमको, फिर लिखना है यहाँ पर 5 नंबर सिचुएशन देकर 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस 24 और फिर यहाँ पे लिखना है शेषफल इक्वल टू नॉट 0, शेषफल इक्वल टू नॉट 0 यानी शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब फिर इस संख्या को हमको क्या करना है 24 को
फिर भाग लगाना है कितना में, 124 में। 24 को भाग लगाना है 124 में, कितना में, 124 में। तो ये जाएगा 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 होता है, तो 24 पंचे 120 हो जाएगा, 120 124 में से 120 जाएगा तो बचेगा 4। इस फिर पूरे प्रोसेस को यहाँ पे लिखना है 6 नंबर में। 124 बराबर 24 गुना 5 प्लस 4 और फिर लिखेंगे यहाँ पर शेषफल इक्वल टू नॉट जीरो। शेषफल इक्वल टू नॉट जीरो, शेषफल जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। अब फिर इस संख्या को यानी 4 को क्या करना है, हमको भाजक बनाना है और 24 को भाज्य बनाना है। 24 को क्या बनाना है, भाज्य बनाना है। तो 4 छक्के 24 हो जाएगा, 4 छक्के 24 हो जाएगा। और देखिए 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर जो है फिर इसको हमको इसमें लिखना है, तो 24 को फिर यहां पे लिखना है। स्थिति नंबर यहां 7 दे देते हैं और यहां लिखेंगे 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस 0। अब यहां पे लिखेंगे शेषफल बराबर है किसके, 0 के। शेषफल इक्वल टू 0, शेषफल जो है वो 0 के हो गया। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि दो संख्या को उस वक्त तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए, और जिस वक्त शेषफल 0 हो उस वक्त के जो भाजक होगा, अभी जो शेषफल 0 आया तो भाजक क्या है, 4 है। तो इसलिए इस संख्या का जो HCF होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF जो निकलेगा वो 4 होगा। यानी जब शेषफल 0 हो उस समय का जो भाजक होगा वो क्या होगा, HCF होगा। तो अतः यहां पे लिखेंगे, फिर हमको फेयर में लिखना है इसमें कि अतः संख्या क्या क्या है, तो संख्या है, एक संख्या 12576 और एक है 4052 का HCF कितना होगा, 4 होगा। ये था दोस्तों NCERT कक्षा 10वीं के उदाहरण नंबर 1 था। इसके बाद जस्ट फिर आपको उदाहरण नंबर 2 भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आपका कोई आपको नहीं समझ में आ रहा हो, चाहे कोई आपको पूछना हो कुछ, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इसको आप जरूर नोट बनाते जाएं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो साथी अब तक नहीं जुड़ पाए हैं उसको आपका काम है जोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।